हाँ जी, गुड इवनिंग जी। स्क्रीन गुड दिखनी इवनिंग शुरू सर। होगी सबको? हाँ जी। यस सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कैश फ्लो अब तक जितना कराया समझ आ गया? हाँ जी सर। यस सर। सारी एक्टिविटी पता लग गई है सब बच्चों को? हाँ जी सर। कौन सी ऑपरेटिंग होती है, कौन सी इन्वेस्टिंग, कौन सी फाइनेंसिंग, सब क्लियर है अब तक? हाँ जी सर। जैसे जैसे कैश फ्लो बढ़ता जाएगा, अगर साथ साथ नहीं चलाओगे तो दिक्कत में आओगे। बात को समझना। कैश फ्लो एक अच्छा चैप्टर में काउंट होता है, एक नॉलेजेबल चैप्टर में काउंट होता है। तो आपको इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ। 2 क्लास अब तक मैंने लगा दी हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको इनफ्लोज आउटफ्लोज बताया, और पिछली क्लास में थोड़ा सा मैंने एक चीज निकालनी सिखाई थी। वो क्या थी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यूआई। तो सबसे पहले मैंने आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग बताया था। कैश का मतलब कैश और बैंक, इक्विवेलेंट का मीनिंग वो इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही छोटे पीरियड के लिए की जाती है और जो नेग्लिजिबल रिस्क होती है। फ्लो का मतलब आना और जाना। किसका आना और जाना? कैश और कैश इक्विवेलेंट का आना और जाना। फिर हमने सबके इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बातें करी थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, उसके इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या है। फिर ऐसी कंपनी जो फाइनेंसिंग कंपनी है उसके लिए पांचों ऑपरेटिंग है, डिविडेंड पेड हर एक के लिए फाइनेंसिंग है। फिर हमने कुछ क्वेश्चनिंग करी थी लास्ट क्लास में, आपसे होमवर्क की बातें करी थी। फिर 1-2 क्वेश्चन कराए थे। फिर मैंने आपको कराया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई कैसे निकलता है। 5 आइटम ऐड होती थी, 2 आइटम माइनस होती थी। वो 5 आइटम कौन कौन सी थी फटाफट मेरे को सुनाएंगे। पहली थी इंटरम डिविडेंड, दूसरी फाइनल डिविडेंड, वो भी कौन सी वाली? मेड वाली नहीं, पेड वाली आनी है। और जो टैक्स है वो मेड वाला आना है। मेड और पेड क्या होता है? क्वेश्चन ये मन में आ रहा होगा। मेड जो हमने प्रोविजन बनाया है, पेड जो पैसे दिए हैं। मेड वो होता है जो पीएनएल में हमने डेबिट किया था, और यहाँ पर मेड नहीं आता, डिविडेंड के केस में पेड आता है। इस वर्ड को ध्यान देना जरा। पेड और मेड, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला आना है, पेड वाला नहीं आना है। और डिविडेंड के केस में पेड वाला आना है, मेड वाला नहीं आना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लॉजिक समझाया था हमने इसका पीएनएल के थ्रू कि ये सारी आइटम जो पांचों ऐड हो रही हैं वो माइनस हुई थी। वो माइनस हुई थी जब ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस पे गए थे। तो इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, तीनों चीजें माइनस हुई थी, तीनों को ऐड बैक किया। ऊपर पीएनएल में गए, प्रोविजन फॉर टैक्स भी माइनस हुआ था, उसे भी ऐड बैक किया। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी तो हमने उसे भी ऐड बैक कर दिया है, अगर वो पीएनएल में डेबिट हुई थी। और अगर क्रेडिट हुई थी तो उसने प्रॉफिट को बढ़ाया था, आज हमने उसे माइनस कर दिया है। रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस कर दिया है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने एक दिया था आपको होमवर्क, शायद आपने ट्राई किया होगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, 8वां क्वेश्चन दिया था बच्चों। बोले बच्चों? यस सर। 8वां क्वेश्चन। कहां से स्टार्ट करना होता है हमारे को? हमसे मांगा क्या है? हमसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मांगा है। जब मांगा ही है तो वर्किंग नोट का तो मतलब ही नहीं है। जो चीज मांगी है वही निकाल रहे हैं, तो वर्किंग नोट तो इसको नाम तब देंगे जब कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे होंगे। दोबारा सुने बात को। अभी तो ये मेन पार्ट है बच्चों, अभी तो यही मांगा है। जब जो चीज मांगी है और वही निकाल रहे हैं तो वर्किंग नोट किस बात का? वैसे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगी होगी, तो ये वर्किंग नोट बनेगा। अभी हम इसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग या कैलकुलेटिंग, जो मर्जी लिख दो, showing calculation of what? Net profit before tax and EOI, extraordinary item। बोलो बच्चों, लास्ट क्लास में क्या समझ आया? स्टार्ट कहां से करते थे बच्चों? सर डिफरेंस ओपनिंग और क्लोजिंग पे। डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो बताएं कितना है? सर 3,36,000 माइनस 1 लाख। 2,36,000। यस सर। बोलो बच्चों। 236।
बढ़ जाऊं आगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। अब आगे आपको क्या दे रखा है? डिविडेंड पेड वाला लेंगे, मेड वाला नहीं लेना। डिविडेंड पेड इन द ईयर, आगे क्या लिखा है क्लास? पढ़ना जरा इसे। Dividend paid in current year. In the current year, paid in the current year. डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर। डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर कितना? 72. अगला, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आएगा? आएगा सर। अगर Yes, इस साल sir. में पे किया है तो आएगा पेड During ड्यूरिंग द ईयर 90. 90,000। और 5 आइटम में और होता था ट्रांसफर टू रिजर्व, ढूंढना जरा, ट्रांसफर टू रिजर्व कहीं दिया है? सर देर से। ये रखा सर। हाँ जी sir. 1 lakh. ट्रांसफर टू रिजर्व 1 1 lakh. लाख। और टैक्स मेड वाला आना है, मेड वाला, पेड वाला नहीं आना। तो टैक्स देखें, अगर एक दिया या दो दिए तो इन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर दिया है, तो ये क्लास मेड वाला है या पेड वाला है? सर ये मेड है। Sir, made. टैक्स फॉर द करंट ईयर, ये 1.5 लाख। अगर खाली प्रोविजन फॉर टैक्स यहीं पे कहकर चुप हो जाता तो क्लास उसी को मेड उसी को पेड मानना पड़ता। रिफंड ऑफ टैक्स बाद में माइनस होगा, पहले मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देख रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो तो नहीं है जो लॉस या खर्चे वाली, जो पीएनएल में डेबिट हुई। डेबिट खर्चा या लॉस होता है। वापस चलें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यू आई डेबिटेड इन द पीएनएल, वर्ड पढ़े डेबिटेड, यानी खर्चा या लॉस। कोई खर्चा या लॉस वाली ईओआई तो नहीं है। कोई आपको ऐसा हुआ हो, कोई मोटा खर्चा या लॉस हुआ हो जो पीएनएल में डेबिट हुआ हो? Loss due to earthquake. लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, Lost due to Earthquake वाला sir. earthquake. लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितना है क्लास? 2 lakh. 2 lakh. 2 लाख लेस रिफंड ऑफ टैक्स। और कोई 3,000. क्लेम तो नहीं आया इंश्योरेंस कंपनी से? सर आया। Sir, I claim. Earthquake. इंश्योरेंस प्रोसीड्स, रिफंड ऑफ टैक्स से बच्चों 3,000, और ये कितना? 1 lakh. 1 लाख। एक से एक कट, ये वाला एक से काट दो, बस जोड़ दो। 72, 162, 262, 312, 512, 512 में से 3 गया, 509। मेरे हिसाब से मैंने फास्ट किया थोड़ा सा, एक बार आपको चेक जरूर करना पड़ेगा। मैंने बड़ी तेजी से कर दिया है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। ये आंसर आ रहा है, जरा आंसर गिवन है क्या? क्वेश्चन आंसर गिवन है? यस सर यही आ रहा सर। 745. यही आ रही सर। 100% बच्चों को बातें समझ आ रही हैं? हाँ जी सर। बिल्कुल क्लास में ऐसे बैठिएगा कि एक भी क्वेश्चन हल्का सा भी जहां तुमने ढीला छोड़ दिया ना, वो समझ लो कि बिल्डिंग खड़ी है बेस पर, और बेस ही अगर डगमगा रहा होगा तो बिल्डिंग तो ढहनी ढहनी है। जो बच्चे वीडियो सुन ले, खास तौर से वो आलसी बच्चे, बुरा मत मानिएगा, क्लास में आने का टाइम नहीं है आपके पास। आप बहुत बिजी हैं, नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी नौकरियां कर रहे हैं। आप लाइव क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं मैं नहीं जानता। जरूर कोई ना कोई नौकरियां होंगी, बड़े रीजंस होंगे जो आप लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। तो सर आपके लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए, वीडियो वाले बच्चों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अपने आप को साथ के साथ मेंटेन रखना। जो होमवर्क दें वो कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, फिर दोबारा वीडियोस देखनी पड़ेगी। और इस चक्कर में जो बच्चा है कि वीडियो तो अब है ही, तो सर इस चक्कर में ना रहे, कभी भी चार्ज लग सकता है वीडियो पे। मैं तो लाइव पढ़ा रहा हूँ जी, लाइव के पैसे लिए, वीडियो के तो पैसे लिए ही नहीं मैंने। तो ये डरा रहा हूँ मैं आपको, डर जाना थोड़ा सा, ठीक है ना, कि आप लाइव क्लास में आए, ठीक है? सर हाँ जी।
सर एक बारी मेड और पेड में वो प्रोविजन के मेड और पेड में फर्क बता दो। मेड और पेड में फर्क, ध्यान दें क्लास, ये जो टैक्स होता है ये हम अंदाजा लगाते हैं सरकार के साथ कि ये हमारा टैक्स आएगा। जो पीएनएल में लिखते हैं वो मेड वाला होता है। एक्चुअल जो सरकार को पे करते हैं वो 3 लाख जरूर है, 3 लाख हो, 3,10 भी हो सकता है, 3,20 भी हो सकता है, और वो 3 लाख से कम भी हो सकता है। एक्चुअल पेमेंट अलग चीज होती है, अंदाजा लगाना अलग चीज होती है। एस्टिमेशन के जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट कभी भी आ जाए। मम्मी घर के खर्चे का अंदाजा लगाती है, एग्जैक्ट नहीं होता कि हाँ जी मेरे घर का खर्चा 50,000 तो 50 ही होगा, 52 भी खर्च होता है, कभी 45 भी खर्च होता है। तो जो पीएनएल में जाता है, इन शॉर्ट जो पीएनएल में जाता है दैट इज मेड, और जो पेड के साथ एडजस्टमेंट में गिवन होता है वो पेड होता है। अभी ऐसे बहुत सारे केस आएंगे जब आपको कुछ बोला ही नहीं होगा, तो पेड मेड सेम ही मान लिया जाएगा उस केस में। क्लियर? ठीक है। यस सर। तो बताएं मेड वाला कौन सा, जो पीएनएल में है या एडजस्टमेंट में? सर वो पीएनएल। पीएनएल वाला। और अगर एडजस्टमेंट में दिया तो पेड वर्ड के साथ दिया होगा, पेड ठीक वर्ड है। के साथ नहीं दिया, खाली प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, पीएनएल अकाउंट है ही नहीं क्वेश्चन में, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वही मेड है वही पेड है। अभी और भी केस आने जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए होते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के, उस केस में इसका अकाउंट बनता है। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, तो अभी उस लेवल पे भी आएंगे जब बड़े क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे और मेड और पेड में से एक चीज दी होगी, दूसरी चीज निकालनी होगी। कोई बहुत आगे वाली स्टेज है, तब तक पहुंचेंगे। वापस पिछले क्वेश्चंस पर आते हैं। 8 दिया था हमने, तो अब तो तुम्हें अंडरस्टूड है। अगर हम 8th कर चुके हैं तो पिछले क्वेश्चन तो हमसे सारे हो जाने चाहिए। कोई एक बताए मैं कौन सा करा दूं? सिक्स्थ क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो, चलो 6th भी करा दूंगा। पहले 5th देखो क्या बोला है। प्रिपेयर द नोट टू शो, नोट बोला है, नोट बनाओ, टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईवाई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईवाई का नोट बनाओ। बोलो क्लास स्टार्ट कहां से होता था? अब मैंने एक सुंदर सुंदर बनवा दिया बच्चों, ठीक है? मैं बार बार इतना सुंदर नहीं बनाऊंगा। क्या मैं क्लास का टाइम बचा सकता हूं? आप ऐसा बना लेंगे, Yes, बार बार sir. लिख देंगे स्टेटमेंट Yes, sir. शोइंग कैलकुलेशन ऑफ। मेरे से तो एक्सपेक्ट ना करें, मैं टाइम बचाता हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन मैं एक की जगह 4 करा पाऊंगा अगर मेरे को आप ये अलाउंस दे देंगे। तो ये अलाउंस है मेरे पास, यस सर। तो मैं ये सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ। पर्टिकुलर्स, Yes, sir. डिटेल्स, अमाउंट ऐसे लिख दिया मैंने गंदा गंदा सा। सुंदर सुंदर मैंने पहले क्वेश्चन में करा दिया है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईवाई, पर्टिकुलर डिटेल रुपीज, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं बच्चों। डिफरेंसेस, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन पीएनएल आपको 5 लाख और 10 लाख दिए। क्लास डिफरेंस इन पीएनएल यहां से आ गया, दैट इज 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। अब मुझे 5 चीजें ढूंढनी है, 5 चीजें ढूंढनी है। 5 चीजों में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 19 का प्रपोज डिविडेंड दिया है और 20 का प्रपोज डिविडेंड दिया है। तो क्लास हमें यहाँ पे जो ऐड करना होता है वो डिविडेंड पेड वाला ऐड करना होता है। कौन सा ऐड करना होता है? पेड। डिविडेंड पेड वाला, ठीक है। और एक ऊपर डिविडेंड पेबल दिया हुआ है 50,000। अब जो है आप प्रॉब्लम में आ रहे हो क्लास, आपके पास डिविडेंड पेबल अकाउंट भी आ गया। अब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी, आप समझिएगा, मतलब नॉलेज समझिएगा। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको बच्चों वाला बात लगेगा। प्रपोज वर्ड का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता है। हमारे इंडियन सिस्टम में प्रपोज तो हमें बचपन से ही पता लग जाता है प्रपोज का मतलब क्या है, और हमने 14 फरवरी इतनी बारी बनाया कि प्रपोज तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो बच्चों प्रपोज डिविडेंड, कंपनी बैलेंस शीट डेट से पहले शेयर होल्डर को प्रपोज करती है कि हम तुम्हें 4 लाख का डिविडेंड देंगे, खुश हो जाओ, प्रपोजल आया है। खुश हो गए शेयर होल्डर। वो प्रपोजल जो होता है वो इंप्लीमेंट नेक्स्ट ईयर होता है बच्चों, और जो ये वाला प्रपोजल 5 लाख वाला है ये नेक्स्ट ईयर होगा इंप्लीमेंट।
यानी जो मार्च 31 19 को, यानी इस साल में जो प्रपोज हुआ था 4 लाख, वो पे कौन से साल में हुआ होगा बच्चों? 20 में 2020 20 में 1920 में। 1920 क्लियर है सबको ये बात? हाँ जी सर और ये जो 5 लाख प्रपोज हुआ, ये कब पे हुआ होगा? 2021 2021 में 21 और हमें डाटा दिया है कौन सी डेट का? हमें डाटा दिया है इस वाली डेट का और इस वाली डेट का। तो ये वाला जो ईयर है, ये वाला जो ईयर है बच्चों, ये वाला ईयर कौन सा ईयर कहलाएगा? करंट ईयर 2020 1920। तो बताओ 1920 में कौन से वाला डिविडेंड पे हुआ होगा? 4 lakh 4 lakh. जो पिछले साल प्रपोज हुआ था। क्या बात समझ आ रही है? 18-19 yes sir भाई Yes, पहले sir. प्रपोज Yes, करना sir. पड़ता है, तभी तो प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करोगे। और हमें जो पीएनएल में दिखाना पड़ता है और जो ऐड करना होता है वो पेड वाला करना होता है। तो 4 लाख हमने पे किया होगा, ठीक है? यहां तक बात क्लियर है? यस सर अब एक और टांग अड़ा दी इन्होंने, डिविडेंड पेबल दे दिया। 4 लाख में से 4 लाख जो हमने पे करना था इस साल, उसमें से कुछ अमीर लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं ये डिविडेंड मांगने ही नहीं आए। कितने हैं ये लोग? 50,000 50,000 ये 50,000 भाई साहब। तो हमने कितना पे किया होगा बच्चों डिविडेंड? 3.5 lakh 3,50,000. 3,50,000 50,000 हमने पे किया होगा। कितना पे किया होगा बच्चों? 3,50,000 क्या बात समझ आ रही है आपको मेरी? yes sir Yes, sir. बोलो। हाँ जी सर Yes, sir. इसकी 2 ट्रीटमेंट है। ये जो 50,000 है ना, इसकी 2 ट्रीटमेंट है। इसको आप करंट लायबिलिटी भी मान सकते हो। इस 50,000 को आप करंट लायबिलिटी भी मान सकते हो। और 4 लाख को डिविडेंड पेड मान के, डिविडेंड पेबल को करंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कैश फ्लो में अलग होती है। करंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कैश फ्लो के अंदर अलग होती है, जो आगे वाली स्टेज में आनी है। तो यू हैव 2 ट्रीटमेंट्स हियर। एक आप नेट पेमेंट 3.5 लाख ले सकते हो, और एक आपको कोई 4 लाख दिया और डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी, जिसकी ट्रीटमेंट बाद में होगी। अब आप कहोगे बाद में कब सर? अब आप क्या क्वेश्चन कहोगे? तो मैंने आपको पढ़ाया तो है नहीं, मैं सिर्फ दिखा देता हूं कब। मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूं कब। तो जरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट वाला पेज निकाले। आपकी बुक में फॉर्मेट कौन से पेज पर है? वहां जाए। $5.54. तो निकाल ले बच्चों, जरा ये कह रहे हैं 5.54। वहां पे देखे करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखा होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। ऊपर स्टार्ट हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यूआई से, और उसके नीचे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज है। तो इसको वहां पर हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी को ट्रीट कर लेते हैं। क्लियर है क्लास? Yes, sir. तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप डिविडेंड 4 लाख वाला मान लें जो डिविडेंड पेड है, और फिर 50,000 को आपने क्या करना है? करंट एसेट करंट लायबिलिटी में एडजस्ट करना है। क्लियर? दूसरा तरीका यहाँ पे 3.5 लाख लें आप। दूसरा तरीका है टू टेक इट एज 350। क्लियर? यस सर अभी तुम्हारे 12th लेवल पे ज्यादातर ये कराया जाता है, तो मैं अभी 4 लाख वाला ले रहा हूं, क्योंकि जो मैंने 3.5 लाख वाली चीज बताई है वो 12th में कम कराई जाती है। लोगों को कम पता है कि ऐसे नेट पेमेंट निकलती है। तो अभी हमने 4 लाख वाला तरीका ले लिया है। आंसर देखें आ गया 9 लाख। और कोई आइटम दे नहीं रखी पांचों में से, ज्यादा एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। ना तो ट्रांसफर टू रिजर्व दिया, ना ही इसके अंदर फाइनल डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड दिया, सॉरी। ना इसमें इंटरिम डिविडेंड है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व है, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ना माइनस वाली कोई आइटम है। समझ आता है ये? Sir, doubt. यस सर
हाँ जी बोले। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने नहीं समझ आया सर, आपकी पूरी बात बोले, क्या बोली आपने? सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें तो डिविडेंड पेड लेना चाहिए ना, तो ये तो हमने अभी पे करा ही नहीं, तो फिर हम 4 लाख क्यों कंसिडर कर रहे हैं? हमें तो यहाँ पे 350 लिखना चाहिए। बता नहीं सकता यार ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ऐसे ही करती है, तुम्हारी बुक कर देती है ऐसी। अब पंगा ये है कि भी मैंने तुम्हें अगली वाली बात बता दी है, तुम्हें ज्ञान तो बढ़ गया है, मैं ऐसी जगह में जाके फंस जाता हूँ। ज्ञान तो मैंने तुम्हारा बढ़ा दिया, अब मैं और ज्ञान बढ़ा दूं तो भी पंगा हो जाएगा। आगे जाके हमें ये अकाउंट बनाने पड़ जाएंगे, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट और डिविडेंड पेबल तुम्हारे में फिर दोबारा बनवाते नहीं है। जब हम डिविडेंड पेबल अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज, इस वाले क्वेश्चन में क्लास ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख डिविडेंड का, और क्लोजिंग बैलेंस बच्चों कितना था, याद आ रहा है आपको? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। इस साल आप पीएनएल में कितना लेके गए होगे? पीएनएल में आपने प्रपोज करंट वाला ही किया होगा, क्योंकि आपको यही अलाउड है प्रपोज करना, पीएनएल में यही लेके जाओगे आप। 4 लाख। तो 5 लाख और 4 और 5 8। अब क्या होता है, ये AS4 के अकॉर्डिंग, AS4 की हम बातें करें तो AS4 कहता है कि भी पहले ये प्रपोज वाले को अलाउ करता था, अब AS4 के अंदर चेंजेस आ गए, AS4 के अंदर अब चेंजेस आ गए। अब वो कहता है कि आप पीएनएल के अंदर वही लेके जाओगे जो आप पे कर रहे हो। पहले ये वाला प्रपोज ना पीएनएल में, ये जैसे पिछले साल का प्रपोज था, इस साल का प्रपोज था, तो पहले ये इसी साल वाला प्रपोज आया करता था, ये 4 लाख की जगह 5 लाख जाया करता था, ये अलाउड होता था जाना। अब AS4 रिवाइज्ड में चेंज आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड, ये आया सन 2014 के आसपास, सीए में इम्प्लीमेंट हो गया था, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे 12th के अंदर 18-19 सेशन में जाके, यानी पिछले वाले सेशन में जाके इम्प्लीमेंट हुआ है कि भी आपने ऐसी ट्रीटमेंट करनी है। और ये भी साल के बीच में आई थी ट्रीटमेंट, साल के बीच में आई थी जब 18-19 सेशन चल रहा था। तो ये प्रपोज से हम फिर इसको यहाँ पे 4 लाख लेके आते थे कि हाँ जी 4 लाख देना है, 4 लाख यहाँ से डिविडेंड पेबल अकाउंट में आता था, और यहाँ पे बैंक 3.5 लाख निकलेगा। जब आप ओपनिंग बैलेंस 0 डालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस 50,000 डालेंगे, यहाँ 4 लाख डालेंगे, तो 4 लाख में से जब आप ये क्लोजिंग वाला माइनस करेंगे तो पेमेंट 3.5 आती थी। अब क्या है कि पेमेंट वाला अलाउ कर दिया है। अब पेमेंट पिछले साल वाली 4 में से 50 फिर नहीं पे हुई, अब नेट पेमेंट तो 3.5 ही हुई है। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग के अंदर जब हम बनाएंगे, आप देखना इसी लेवल में 12th में फाइनेंसिंग के अंदर 3.5 लेके जाएंगे, क्योंकि 50,000 तो पे हुए नहीं। तो जो तुम्हारी वाली बात है वो फाइनेंसिंग में तो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 लाख लेके डिविडेंड पेबल को डिविडेंड के अंदर एडजस्ट नहीं कराते 12th लेवल में, अलग से डिविडेंड पेबल को करंट लायबिलिटी बना लेते हैं। अब मैंने इंक्रीज डिक्रीज का तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं कराया, नहीं तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बाद में जाके, जैसे यहाँ पे डिविडेंड ये प्लस हुआ है ना 4 लाख का, तो ये नेट 3.5 लाख ही हो जाएगी, क्योंकि आपकी 0 से 50,000 हो रही है लायबिलिटी। देखिए जरा डिविडेंड पेबल की 0 से 15,000 है, तो ये इंक्रीज है डिक्रीज है, लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? सर बढ़ रही है। बढ़ रही है। प्लीज
इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज। सर इंक्रीज होगा। $50,000। अभी आप अपनी बुक में आपके आंसर दे रखा है आपकी बुक में, लेकिन नेट 50 के हिसाब से नहीं करा रखा होगा, 4 लाख के हिसाब से ही करा रखा होगा। तो दे रखा हूँ सर। सर 9 लाख क्या दे आंसर 9 दे लाख रखा है। है? वो इसके हिसाब से नहीं करा रखा होगा। तो अभी हम वो वाली ट्रीटमेंट करेंगे जो सीबीएसई में अप्रूव्ड है। तुम्हारे को अभी बाद में जब पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के साथ पूरी कैश फ्लो आएगी तो पेज नंबर 54 पे जाए, वहाँ इंक्रीज डिक्रीज की ट्रीटमेंट भी आएगी। लेकिन वो मैंने सिखाई नहीं, बस ऐसी पूछ ली, 1-2 बच्चों को पता है इंक्रीज का क्या होता है। तो बाकी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं अभी, आप इंक्रीज डिक्रीज से ना टेंशन ले। मतलब इसको सीखे कि अगर आपको 2 डिविडेंड दे रखे हों, एक पिछले साल वाला एक इस साल वाला, तो जो इस साल पे होना है वो पिछले साल वाला प्रपोज होगा, वो इस साल पे होगा, और जो इस साल वाला प्रपोज है वो अगले साल पे होगा। तो आपने जो ऐड करना है वो जो करंट ईयर में आपने पे किया है वो ऐड करना है। दैट इज 4 लाख। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। और अब बाकी रही जो डिविडेंड पेबल वाली बात है, उसको करंट लायबिलिटी मान के ट्रीट करना है। ओके सर। ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। अच्छी गंदी आइटम में एडजस्ट करेंगे उसको। बड़े क्लास आगे? हाँ जी सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, सिक्स क्वेश्चन देखिए। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। आपको इक्विटी 8 दे रखी है, प्रेफरेंस दे रखी है, क्या काम है इनका? कोई काम नहीं है, फाइनेंसिंग की होती है। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टार्ट कहां से करते हैं क्लास? हम स्टार्ट कहां से करते हैं? डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस निकाले, डिफरेंस कितना है? 320। सर 3,20,000। 320। ओरली कर रहा हूँ इसको। अब मुझे बताएं ऐड कौन से वाला करना है, 160 वाला या 2 लाख वाला? 160 वाला। सर 160। फिर 160। प्रपोज डिविडेंड और एक वर्ड पढ़े ऑन इक्विटी शेयर्स। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, एक वर्ड ये भी पढ़े। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर 18-19 एंड 19-20। तो 320 में ऐड कर दे जरा। 480। कितना हो गया? 480। 480। अगली एडजस्टमेंट देखिए क्या है। एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 40,000 वाज पेड। कितना हो गया? 520। 520। और प्रेफरेंस का डिविडेंड निकाले, प्रेफरेंस का डिविडेंड, क्योंकि ये सारा इक्विटी का डिविडेंड था, हमें प्रेफरेंस का भी जोड़ना है। प्रेफरेंस आपके हैं 6 लाख, 6 लाख का 10%। 60,000। तो अगर मैं इसको आपको होमवर्क दे देता तो आप स्टार्ट करते बच्चों डिफरेंस से स्टार्ट करते, आपको इंटरिम डिविडेंड ऐड करना होता और फाइनल डिविडेंड ऐड करना होता। फाइनल इक्विटी का और प्रेफरेंस का। समझे क्लास? इंटरिम दिया है 40, इक्विटी का पिछले साल वाला लेना है 160, प्रेफरेंस का आधी दुनिया भूल जाएगी क्लास, वो भी लेना होगा, वो हो जाएगा 60,000। कई बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा होगा सर ये कहाँ से आया। सर प्रेफरेंस शेयर 10% वाली है, ये रेट ऑफ डिविडेंड होता है ऑफ 6 लाख। तो 6 लाख का 10% 60,000। ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं, जीरो, और भी कुछ नहीं है। तो ये हो गया बच्चों कितना, बोलो जरा? 2,60,000। 260। 2,60,000
580। आंसर चेक करके बताएंगे। 6 आपका होमवर्क है, जिसने ऐसा गंदा उतारना है उतार ले, बातें सारी समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैं टाइम भी बचाना चाहता हूँ और समझाना भी 100% चाहता हूँ। तो आप उतारने को देख लें, इसको आपने फॉर्मेट में डालना होगा, आपको पता है फॉर्मेट आपको आता है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, वो डाल लेंगे आप। ऊपर स्टेटमेंट लिखना होगा, स्टेटमेंट शोइंग, सजा लेंगे आप। आंसर बताएं क्या दे रखा है आपके बुक में? यही है 580 है। 580 है। अगला पहले मुझे एडजस्टमेंट देख के बताएं क्या आपको बातें समझ आ गई। पहले मुझे नीचे प्रपोज डिविडेंड वाला देख के बताएं कौन से वाला ऐड करेंगे। सर 2019 वाला। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में भी देखे अनपेड डिविडेंड है। अच्छा एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में 6th में अनपेड डिविडेंड का हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कहाँ ट्रीट करेंगे, जैसा कि मैंने 5वें में समझाया था, अनपेड डिविडेंड कह लो या डिविडेंड पेबल कह लो, एक ही बात है। 5वें में उसका नाम डिविडेंड पेबल दिया था, अब अनपेड दिया है। वो करंट लायबिलिटी में ट्रीट करेंगे, वो भी मैंने सिखाया ही नहीं है आपको। क्लियर? यस सर। बोलो। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। जरा अब तुम्हारा ओरल टेस्ट हो रहा है सब बच्चों का, जो वीडियो से भी देख रहे हैं और जो लाइव भी हैं। 7वें क्वेश्चन में आपको सब बच्चों को मुझे बताना है ऐड कौन से वाला डिविडेंड होगा, 50 वाला या 75 वाला? 50। 50,000। 50। सबने पढ़ लिया? स्टार्ट कहां से करूं? डिफरेंस इन पीएनएल ढूंढो कहां है? सर 55,000। कहां से ढूंढा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। जिसको नहीं मिला उसे अपने आप को डांटना है, क्योंकि आप मेरे साथ एनालिसिस बुक की बैलेंस शीट वाला चैप्टर 1 कर चुके हो, कंपैरेटिव वाला कर चुके हो। बैलेंस शीट में तुम्हें पता है पीएनएल अगर नीचे नहीं दे रखा तो कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में 55। आगे अब ऐड करा रहे थे डिविडेंड आप, फाइनल डिविडेंड कौन सा वाला ऐड करूं? 50,000। 50,000। ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या कोई? नहीं सर। इंटरिम डिविडेंड है कोई? 10,000। हाँ जी सर। 10,000। 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स यस सर। कौन सा? सर 50,000। सर 50 करंट ईयर का। मेड वाला कौन से वाला? मेड वाला। और मेड वाला कौन सा होगा? करंट। करंट ईयर वाला। दोबारा, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से वाला ऐड करना है? करंट ईयर का मेड। करंट ईयर मेड। मेड वाला। मेड वाला अगर खाली, ध्यान से मेरे वर्ड, हिंदी में सुनने ध्यान से मेरे वर्ड, पीएनएल दिया होता तो पूरी दुनिया बदल जाती इसकी। अभी सिर्फ आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया, तब वाली सिचुएशन में कौन सा मेड होता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है। ये नहीं सर हमेशा यही लगेगा सर आपने कराया तो था। अगर पीएनएल दे दूंगा तो चेंज हो जाएगी यहाँ कहानी। पीएनएल दे दूंगा कहानी चेंज हो जाएगी। अभी खाली ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया 30 और 50, तो मेड कौन सा माना जाएगा? सर करंट ईयर वाला। करंट ईयर। कितनी बारी में ये बात समझ आ जाएगी और ध्यान में आ जाएगी, याद हो जाएगी। अब अगर पीएनएल दिया होता तो जो पीएनएल में बैठा होता है, सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था पीएनएल वाला मेड होता है, हाँ मेन वही होता है। लेकिन अगर नहीं दिया होता तो हम करंट ईयर वाले को मान लेते हैं कि ये पीएनएल वाला ही है। अगर पीएनएल वाला दिया होता तो इसका भाऊ है, इसका भाऊ मतलब इसका सुपीरियर है, इसका सीनियर है, फिर वो मेड होता, फिर पेड अकाउंट बन के निकलता। अभी उस लेवल तक हम नहीं पहुंचे। अभी आप एक लेवल पे समझ गए हो, जिस लेवल पर जा रहे हो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिस लेवल पर खड़े हो उस लेवल को समझ लो कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे तो करंट ईयर वाला मेड होता है। बोलो क्लास एक बारी, अगर ये तो करंट ईयर वाला मेड होता है। अगर पूरा बोलो, अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे ओपनिंग क्लोजिंग और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होगी होंगे और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होगी तो करंट ईयर वाला मेड है। तो करंट ईयर वाला मेड है। ये हमने ऐड कर दिया। और जो प्रीवियस ईयर वाला होता है बच्चों वो पेड मानते हैं। और अगर नीचे एडजस्टमेंट भी, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, नीचे एडजस्टमेंट आ जाएगी मेड और पेड की।
अगर मेड की आएगी तो अकाउंट बना के पेड निकल जाएगा, और अगर पेड की आएगी तो अकाउंट बना के मेड निकल जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। बोलो। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। अभी देखो और कुछ है क्या इसमें? अभी चेक करो और कुछ है क्या इसमें? ट्रांसफर टू रिजर्व तो है नहीं, आंसर निकाल दे क्या? हाँ जी सर। देखो क्या आ रहा है फिर। 110 आया ये, 110 में 55 जोड़ो 165 आया ये। आंसर आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई 165। सबको समझ आ रहा है? यस सर। ये पूरे कैश यस फ्लो का सर। सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं हम। आप ये समझ जाना, चाहे हम हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में, शुरुआती क्लास में, लेकिन सबसे ज्यादा दुखदाई काम कैश फ्लो का यही है सर। डिविडेंड का ही नहीं समझ आता सर। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? नहीं सर। एक बारी मुझे ही पढ़ाओ, क्या Yes, समझ sir. आया? कौन से वाला ऐड करना है डिविडेंड? पेड वाला सर। और पेड दिया ही नहीं आपको, प्रपोज दिया है आपको। ये तो बहुत बढ़िया आंसर, पेड वाला आपको प्रपोज दिया है पिछले साल का और इस साल का, 2 साल प्रीवियस ईयर प्रपोज। पिछले साल का Previous लेंगे। year. तो ये प्रीवियस वाला ईयर। पेड होगा। पिछले साल। क्लियर है? हाँ जी सर। पक्का कच्चा? पक्का। लास्ट ईयर का लेंगे सर। और अगर पेड दिया है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। अगर पेड दिया है फिर तो, टेंशन नहीं। जैसे 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में तो पेड दिया है। 8th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें डिविडेंड मेड दिया ही नहीं, पेड ही दिया डायरेक्ट। थैंक यू बोलो। और अगर पेड नहीं दिया तो लास्ट ईयर का जो प्रपोज होता है वो पेड होता है। कौन सा? लास्ट ईयर का प्रपोज। लास्ट ईयर का जो पेड होता जो लास्ट ईयर का प्रपोज होता है वो इस साल पे होता है। जो हमने पिछले साल प्रपोज किया था वो हम शेयर होल्डर को इस साल देते हैं। इस बात को मैं क्रॉस टैली तुम्हारे 9th क्वेश्चन से भी कराता हूं। 9th क्वेश्चन में देखो, डिविडेंड पेड इन करंट ईयर के ब्रैकेट में क्या लिखा है? लास्ट ईयर सपोज डिविडेंड। तो क्या समझ आया आपको? क्या समझ आया 9th क्वेश्चन से? जो लास्ट ईयर प्रपोज होता है वो इस साल पे होता है। हाँ, जो लास्ट ईयर प्रपोज होता है वो इस साल पे होता है, और हमें ऐड पेड वाला करना है। अगर पेड डायरेक्ट दे दे तो ठीक, ना दे तो कौन से वाला ऐड करना है? जो लास्ट ईयर का प्रपोज होगा। 100% बात क्लियर हो रही है? 4-5 बारी दोहरा चुका हूं। हाँ जी सर। नहीं हो रही Yes, तो बेटा पूछनी है। कैश फ्लो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो नहीं आता समझ, और अगर आपने ढीलापन दिखाया तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब तक जितनी बातें समझाई सारी समझ आ रही है? सारे क्वेश्चन आ गए हैं 8 तक? हाँ जी। yes है sir. सर। यस सर। हाँ जी सर। चलो फिर 9वां क्वेश्चन कराओ। 9वां क्वेश्चन आपको पता है मैं सुंदर सुंदर तो लिखूंगा नहीं, सुंदर सुंदर आप अपने आप करेंगे। मैं तो पी लिख दूंगा पर्टिकुलर को, डी को डिटेल्स और रुपीज। चलो बोलो, डिफरेंस इन पी एंड एल ढूंढ के बताओ। डिफरेंस इन पीएनएल 8,72,000। ये बात 8,72,000 इज द करेक्ट आंसर। जिनका मैथ्स ठीक है। अब देखो गेम कहाँ खेलने लग गया आप? जब इसे लगता है कि भी बच्चा समझ आ गया, बच्चा समझदार हो गया है, तो ये मजे कहीं और लेने लग जाता है। अब ये तुम्हारा मैथ्स में मजे ले रहा है कि तुम्हें माइनस माइनस आता है क्या? अब तुमसे ये चेक कर रहा है कि 672 माइनस -2 लाख क्या 12वीं के बच्चे को आता है? तो अगर आता है तो सही लिखेगा, नहीं आता तो माइनस में भी लिख सकता है इसको। ठीक है। अब अगला बताएं, डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर ऐड करूं क्या? करेंगे सर। यस सर। सब बच्चों को बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। बहुत एनर्जी लग रही है यस क्लास सर। में। क्या आप उतने एनर्जेटिक बैठे हो? हाँ जी सर। समझ रहे हो, यस बातें सर। सुन रहे हो? इंटरिम Yes, डिविडेंड sir. आएगा क्या? हाँ जी सर। यस ट्रांसफर टू रिजर्व आएगा क्या? आएगा सर। यस सर। आएगा सर। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है अभी। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर आएगा क्या? आएगा सर। यस करंट सर। ईयर वाला ये आएगा आएगा सर। ये करंट ईयर वाला है। आएगा आएगा सर। क्या? आएगा। आएगा सर। याद रखना, टैक्स में करंट ईयर वाला ही मेड होता है। पेड नहीं चाहिए होता वहां पे हमारे को, यहाँ मेड चाहिए होता है, इधर चाहिए होता है पेड। कितना है?
3 lakhs. Loss due to earthquake, 4 lakh. refund of tax, सर ऐड होगा insurance proceeds. कितना है लॉस? 4 lakh. 4 लाख है Yes, sir. और हाँ जी proceeds सर ये 6,000 और 2 लाख 2 लाख करो कैलकुलेट। 2 से 2 कट गया 144 324 624 10,24 10,24 में 6 गया 10,18। देखना ठीक किया क्या मैंने? सर 10 लाख 18 यस सर और टोटल आ गया 18,90,000। चेक करना मैंने ठीक किया क्या? कैलकुलेशन चेक करें और पीछे से फिर कोई आंसर भी देख के बताएं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यूआई क्या आ रहा है? सही ही आ रहा है 8 lakh 90, 18 lakh 90. मेन बात है क्लास है, मेन बात, इसलिए इतना टाइम लग रहा है इस पे। 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। जितने बच्चे क्लास में बैठे सबको समझ आ रहा है? प्लीज डाउट पूछो अपना, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो। एक बार सारे इकट्ठे थोड़ा यस बोलना अगर समझ आ रहा है। 1 2 3 समझ आ रहा है? Yes, sir. yes. Yes, sir. यस सर थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मेहनत रंग ला रही है। 10वां क्वेश्चन देखो, कर लोगे अपने आप? इसमें अब नई चीज मांग ली मैंने, कराई नहीं है आपको। अब आपसे नया लेवल की चीज मांग ली है। अब आपसे कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट चीज मांग ली क्लास आपसे। हाँ, अब आप पहले यहाँ के लेवल तक के सॉल्व क्वेश्चन ईमानदारी से करेंगे। इस लेवल तक के सॉल्व क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सॉल्व, जरा नोट करें, पेन निकालें, होमवर्क नोट करें। सॉल्व वाला आप कौन कौन सा करेंगे इस चैप्टर से? सॉल्व वाला पिछली क्लासेस में वैसे तो आपको खुद कर लेना चाहिए था। फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, एट्थ, नाइन्थ, 11 तक सारे तो बेसिक क्वेश्चन है अभी तक। 13, अब यहाँ से आया 13 के तक तो बेसिक क्वेश्चन थे। अब जो आज की क्लास में कराए हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो आप 14 करेंगे क्लास, 15 करेंगे, 16 करेंगे, आज की क्लास वाले हैं 17, 18, 19, 20th वही है जो अभी अभी हमने किया है। मेरे को फिगर वैसी सी लग रही है, पता नहीं क्यों। 20th तो वैसी सी लग रही है जो भी हमने आज की क्लास में किया है। एक क्वेश्चन 336 और 1 लाख वाला तो कोई किया है ना आज हमने? वैसा सही लग रहा है। तो लेनी पड़ेगी, आपके नोट्स में हो जाएगा। नहीं, बुक से भी हो जाएगा, नोट से भी हो जाएगा, किसी भी चीज से हो जाएगा। ठीक है सर। बुक है आपके पास? सर ये वॉल्यूम 2 है ना, ये नहीं है अभी। हाँ, नोट से हो जाएगा। तो आप ये 19-20 तक सॉल्व कर लेंगे। जहां तक भी क्या है, क्या करा आज मैंने तुम्हें? आज मैंने क्या कराया तुम्हें? अगर मैं ना बोलता, मैं बोलता बस अपने आप कर लेना, तो कहां तक करना था? 20. नेट प्रॉफिट नेट बिफोर टैक्स एंड टैक्स एंड एओआई यहाँ तक जब भी क्वेश्चन ने मांगा यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। मैंने अभी उपराला देख लिया, 20th इलस्ट्रेशन तक आप कर सकते हैं, सॉल्व तक। तो ये आप कर लेंगे अब। ठीक है क्लास? Okay, sir. ओके सर बोलो। Okay, आज की क्लास जरा एक बार रिवाइज कराओ मेरे को। डिफरेंस इन पीएनएल में क्या क्या ऐड होता है, जल्दी से।
जो जाना चाह रहा है, जिसकी क्लास है, जा सकता है। अभी वैसे हैं 3 मिनट हमारे पास। फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, interim dividend paid, transfer इंटरिम डिविडेंड पेड, ये कहाँ मिलेगा वैसे? वैसे ही पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, ये वहाँ कहाँ मिलेगा? ऊपर एडजस्टमेंट, मिलेगा, नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगा? नीचे adjustment. एडजस्टमेंट में। ये हमेशा इसका घर एडजस्टमेंट है। और फाइनल डिविडेंड और प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड पेड, ये कौन से वाला होता है? अगर नीचे एडजस्टमेंट में प्रपोज दिया हो तो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर वाले previous प्रपोज को year मानोगे, नहीं तो पेड वर्ड दिया होना चाहिए क्वेश्चन। आगे ट्रांसफर और टू क्या ऐड रिजर्व, करना है? ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू क्या ऐड रिजर्व, करना है? provision for tax made। प्रोविजन फॉर टैक्स, वो प्रोविजन फॉर कौन सा होता है? टैक्स, करंट ईयर वाला। करंट Current ईयर, year। ईयर मेड, और लॉस, ईओआई, माइनस Refund ईओआई प्लस और माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। नेक्स्ट क्लास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यानी नेक्स्ट क्लास इस जो हमने करनी है, जो मेन चीज है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, नेट प्रॉफिट निकालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास जो हमने करी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद मतलब समझ लो कैश फ्लो बहुत आसान बच जाएगा। ये अगर निकालना आ गया और आपको बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना आ गया तो समझ लो आपको कैश फ्लो आ गया। इतना समझ लेना सारे बच्चे। आज की क्लास सबको 100% समझ आई? 200%? 200%। सच्ची में या दिल रखने के लिए बोल रहे हो? यस सर, आ गई। सर सबको पूरी समझ आ गई ना? समझ। पक्का 100 भी आ जाए तो बहुत है। तो आपने सारे अब 20 तक कर लेना। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शूट अप कर जाएगा। जिनका भी कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था, कैश फ्लो सर क्लास में बिल्कुल नहीं समझ आया सर, पल्ले ही नहीं पड़ा, सब समझ आ जाएगा क्लास। 20 तक सारे कर लेना, बेस पूरा मजबूत हो जाएगा। मेरे पास टाइम था, मैं 5-7 मिनट यूटिलाइज करा के फटाफट में आगे वाला काम करा सकता था, लेकिन बहुत जल्दी में कराना पड़ता। मैंने 5-7 मिनट में रिवीजन करा दिया आपको, ताकि आपका ये चैप्टर बड़ा मजबूत हो जाए। तो प्लीज़ जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं उन पे मेरे को थोड़ा सा बड़ा टेंशन हो रही है उनकी, क्योंकि आते नहीं हैं तो मिलते रहते हैं बाकी तो। और जो आ सकते हैं प्लीज़ रेगुलर लाइव रहें। वीडियो एक ऑल्टरनेटिव था जो इस साल मिला है, वैसे आज तक नहीं दिया था हमने बच्चों को ये। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।